प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक एजेंट के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम फिर से होडोलॉजी के उस चैप्टर को, होडोलॉजी की उस स्टडी को आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जैसे आपने सुना था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मीयता के बारे में परमेश्वर ने हमसे बातें किया और हमने बहुत सारी बातें सीखी और समझी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी जो है बहुत अच्छी रीति से समझ आ गया होगा, क्योंकि वो पार्ट 3 था। और आज हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। हम एक एक एलिमेंट को डे बाय डे हम स्टडी कर रहे हैं और सच में बहुत सारी बातें जो है हमें सीखने को मिल रही हैं, बहुत सारी बातें समझने को मिल रही हैं। और इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी क्रिश्चियन जो लाइफ है, हमारी मसीही ज़िंदगी जो होती है वो एकदम मजबूत बन जाती है। और आज हम पार्ट 4 यानी कि थर्ड एलिमेंट विच इज़ कन्फेसिंग ऑफ सिंस, यानी कि पापों को मान लेना, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने फेथ के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस किया, और अब थर्ड जो है हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग वीडियो में नए हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल वाला आइकन भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और स्टडी और नॉलेजेबल वीडियोस, जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए हम लेके आए, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सको। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, पार्ट 4 में आज हम तीसरा एलिमेंट यानी कि कन्फेसिंग ऑफ सिंस को आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब एक एलिमेंट है कन्फेसिंग ऑफ सिंस, जो कि पूरे मसीही जगत के जो जितने भी लोग हैं, मसीही क्रिश्चियन ग्लोबल में जितने भी लोग हैं, उन सब में जो एक कमी जो है वो है कन्फेस करना, यानी कि पापों को मानना या पापों का अंगीकार करना। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मैं कोई पाप नहीं करता, या फिर मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं एकदम से शुद्ध हूँ, मैंने किसी चींटी को नहीं मारा, या फिर मैं कोई ऐसा पाप नहीं करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, या फिर प्रभु का वचन जो सच्चा वचन है हमारी ज़िंदगी के लिए क्या बात कर रहा है, इस टॉपिक के जरिए आज वो सब बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना अपने अपने चर्च मेंबर्स के साथ, और जितने भी आपके परिवार के मेंबर उन सभी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। और चलिए बढ़िए, थर्ड एलिमेंट दैट इज कन्फेसिंग ऑफ सिंस। While it is clear from God's word that when we are saved, our sins have been forgiven. आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड नज़र आ रहा होगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उसको समझिए क्या लिखा हुआ इसमें। While it is clear from God's word that when we are saved, our sins have been forgiven. यानी कि जब हमने तौबा किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, तब हमारे जो पाप है वो क्षमा हो गए, क्योंकि अब कोई जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पौलुस के कहने का मुताबिक जो हम है एक नई सृष्टि है, यानी कि मसीह यीशु में जो कोई बचाया जाता है, जो कोई तौबा करता है, वो उसके पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, क्षमा हो जाती है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब से जो कोई मसीह में है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। ही इज द न्यू क्रिएशन, वो एक नई सृष्टि बन चुका है, उसमें अभी कोई कलंक या कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है, सब पापों से हमें मुक्ति देता है। तो परमेश्वर के वचन से हमें ये क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है कि जब हम बचाए गए तो हमारे पाप भी क्या हो गए, क्षमा हो गए। ऑब्वियसली बात है, पाप क्षमा हो गए तभी हम बचाए गए हैं। पाप क्षमा तब हुए जब हमने तौबा किया। तौबा का मतलब क्या होता है, मन फिराना, अपने मन को
दुनियावी बातों से हटाकर परमेश्वर की स्पिरिचुअल बातें यानी कि आत्मिक बातों पर ध्यान देना और बुरे कामों की तरफ से अपने आप को हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना, ये सभी जो है तौबा के उस विषय में आ जाता है। दुनियावी कामों से अपने आप को हटा के आत्मिक बातों पर ध्यान लगाना, जो काम हम कर चुके हैं उसको वापस से नहीं करना, और इससे क्या होता है कि हमारे जो पाप हैं वो क्षमा हो चुके हैं। Sin is no longer an issue for our salvation, यानी कि पाप जो है वो ज्यादा ऐसा बड़ा इशू नहीं है हमारी मुक्ति के लिए। यानी कि तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तब से हमने मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया है, उद्धार को हमने प्राप्त कर लिया है। दैट इज सैल्वेशन, वी रिसीव द सैल्वेशन। और यीशु मसीह के उस कुर्बानी को हमने देखा, यीशु मसीह के उस प्रेम को हमने देखा, उसको जाना, उसको अपने मन में हमने समेट लिया। हमने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा अब से करेंगे, और ऐसे करके हमने अपने पापों का अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ में प्रभु को हमने जो जगह दिया, और इससे क्या हो गया, प्रभु ने हमें मुक्ति दिया। किससे? पापों से मुक्ति दिया। अगले एक रेड कलर के पॉइंट में लिखा हुआ है, बट इज स्टिल एन इशू फॉर आवर लाइफ एज ए क्रिश्चियन, यानी कि उद्धार के लिए पाप आपका कोई विषय नहीं है। उस समय क्या हो जाता है, पाप को आप हटा देते हो। पाप को जो उधर कोई इतनी बड़ी जगह नहीं होती। जब आपकी मुक्ति का समय होता है, जब आपका जो तौबा का समय होता है, जब आपका उद्धार का समय होता है, तब पाप इतना बड़ा वो इशू नहीं बन जाता वहां पर। लेकिन पाप तब इशू बनता है जब आप एक मसीही जिंदगी में, मसीही लाइफ में आप कदम रखते हो, मसीही लाइफ में आप कदम रखते हो, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। देखिए, मसीही जिंदगी में जब हम एंटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आके टक्कर मारती हैं, और कई बार जो है माइंड हमारा घूम जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और एकदम से हमारे मन के अंदर पाप जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। एक क्रिश्चियन लाइफ के अंदर मैं बोल रहा हूँ, उद्धार के बाद की बात बोल रहा हूँ। तो लिखा है, बट इज स्टिल एन इशू फॉर आवर लाइफ एज क्रिश्चियन, यानी कि मसीही जिंदगी में जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्या इशू बन चुका है? पाप, सिन। ये 3 अक्षर वाला ये जो चीज है बहुत ही बड़ा है, और ये हमारी मसीही जिंदगी को जो है बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर सकता है। सिन इन द लाइफ ऑफ बिलीवर injures his relationship with God। ये जो नीले कलर में, ब्लू कलर में जो मार्क जो हाईलाइट किया हुआ है, इंजोर्स जो वर्ड होता है बहुत ही खतरनाक होता है। यानी कि ये आपका और परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन है उसको डैमेज करता है, उसको हानिकारक पहुंचाता है, उसको ये जो खत्म करने की कोशिश करता है। क्या? पाप। अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पाप का अगर एक कतरा भी मौजूद है, आफ्टर द साल्वेशन, यानी कि उद्धार के बाद भी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कतरा ऐसा पाप रह जाता है, तो उसका जो उसके बाद क्या होता है हमारी जिंदगी में, हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिलेशन होता है उसको डैमेज, उसको क्षतिग्रस्त, यानी कि उसमें तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी कि अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नहीं चल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एवरी क्रिश्चियन, जितने भी क्रिश्चियन हैं उन सभी में, जितने भी अपोस्टल हो, प्रोफेट हो, एवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, डॉक्टर हो, रेवरेंट हो, जितने भी बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए लोग हो, सुपरिटेंडेंट हो, उन सब में क्या है, ये कतरा मौजूद है, ये पॉइंट मौजूद है, जिससे क्या होता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा रिश्ता होता है, उसमें कहीं ना कहीं इंजोरस, यानी कि कुछ ना कुछ डैमेज पहुंच जाता है। तो परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसा पवित्र नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई पवित्र नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा जो लोग बचाए गए हैं उनको परमेश्वर क्या करता है, पवित्र जनों की, पवित्र संतों की उस मंडली में प्रभु जो है रखता है। पवित्र संतों की उस गिनती में, उस काउंटिंग में प्रभु उनको भी गिनता है।
तो उसके बाद एक सवाल हमारे सामने आता है, वो सवाल ये है कि हाउ टू रिस्टोर फ्रॉम सिन इज क्लियरली इन द बाइबल। हाउ टू रिस्टोर यानी कि इससे हम कैसे छुटकारा पाए, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पाप जो है, दाऊद क्या बोलता है कि मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तब मैं पाप में पैदा हुआ। मतलब क्या है, हम सब जो है पैदा हुए तब से ये जो चीज़ है हमारे साथ ही है और ये साथ तक चल रही है, मौत तक ये क्या चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है, हमारी जिंदगी के अंदर है, हमारी जिंदगी के अंदर है। तो पौलुस के कहने का मुताबिक ये है कि मसीह में कोई भी जो है उसमें जो है वो एक नई सृष्टि बन चुका है। पौलुस का कहना ये है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, मुक्ति को पा लिया है, यीशु को पा लिया है, सृष्टिकर्ता जो प्रभु है उस सच्चाई को हमने जान लिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कतरा ऐसा हमारी जिंदगी में रह जाता है जो कि हमारा और परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। और टूटने का कारण क्या है? सिन यानी कि पाप। तो इसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें, इसका भी इलाज जो है बाइबल में मौजूद है। पहला यूहन्ना द एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 to 10 यानी कि पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। इन आयतों को हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। 5वीं आयत में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जो है आयतें नजर आ रही होगी, वर्स 5, वर्स 6, वर्स 7, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। जो समाचार हमने उससे सुना, किससे? प्रभु यीशु मसीह से सुना और तुम्हें सुनाते हैं। मतलब कि हमने उससे सुन लिया है और हमने उससे प्राप्त कर अब हम आपको दे रहे हैं, कलीसिया को दे रहे हैं, हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चों को हम दे रहे हैं। वो क्या है? परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर लाइट है, अनंत काल की रोशनी है, वो अनंत काल की ज्योति है वो, और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। मतलब क्या है? वो पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। सीधी बातों में हम कह दे तो परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। यूहन्ना का कहने का मतलब यही है। तो कलीसिया को यूहन्ना ये चिट्ठी लिखते वक्त यूहन्ना ने ये देखा कि कलीसिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, यानी कि पाप के बारे में कलीसिया को बताना जरूरी है। पाप हमारी जिंदगी में प्रवेश है, पाप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इन सभी के बारे में ज्ञान देना ये यूहन्ना ने अपनी जिम्मेवारी समझी और यूहन्ना ने क्या किया? पवित्र आत्मा की मदद से कलीसिया को चिट्ठी लिखा और ये कहा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। आजकल कलीसिया में अगर इस प्रकार की बातें अगर हम करें, प्रचार करें, तो ऑब्वियसली बात है कलीसिया टूट जाएगी। अगर पास्टर किसी को बोले भाई तुम्हें पाप है, तुम्हारे अंदर पाप है, भाई हमने नहीं आना आगे से, अगले संडे से हमने नहीं आना, तो ये सब बातें जो है परमेश्वर जब कलीसिया को बताने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या नहीं करते, उसको इतना माइंड नहीं करते। जो बातें सीरियसली हमें लेनी चाहिए उन बातों को हम सीरियसली नहीं लेते। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, पाप अगर हमारी जिंदगी में है तो वो परमेश्वर के साथ का जो हमारा रिलेशन है उसको तोड़ सकता है। यानी कि पाप हमारे जिंदगी में एक्सपैंड हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ावा उसको मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है परमेश्वर की जगह नहीं रहती, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिल है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा यानी कि होली स्पिरिट हमारे अंदर वास करता है। तो यूहन्ना का कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। इसी रीति से विश्वासी को भी होना चाहिए, विश्वासी भी परमेश्वर की तरह पवित्र बनना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको, कोई भी इंसान पवित्र नहीं बन सकता है। जितना आप कोशिश कर लो, कोई ना कोई कमियां हमारे अंदर रह जाती हैं, कोई ना कोई कमियां हमारे अंदर होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे मन के विचार होते हैं, लस्ट होती हैं, जीविका का घमंड जिसको हम बोलते हैं, आंखों की अभिलाषा होती है, शरीर की अभिलाषा होती है। ये सब बातें जो है
अंधकार को उत्पन्न करती हैं, पाप को उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे और परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन है उसको तोड़ने में ये सहायता करती है, ये जो पाप है। तो इसी के साथ छठी आयत में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। देखिए, इन बातों को हमें हजम करना ही पड़ेगा, हमको पचाना ही पड़ेगा। छोटी मिनट की वीडियो बनेगी लेकिन बहुत ही गुणकारी होगी, बहुत ज़्यादा जो लाभदायक वीडियो होगी। कन्फेसिंग ऑफ सिंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, यानी कि हम उसके साथ चल रहे हैं। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम चल रहे हैं। हम दिन भर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति गान करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तालियां मारते हैं, हर कुछ करते हैं, और फिर भी हम अंधकार में चल रहे हैं। यानी कि एक साइड में हम परमेश्वर का नाम भी ले रहे हैं और दूसरी साइड हम अंधकार में भी हमारा पैर चल रहा है। तो यूहन्ना कहता है कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं, सत्य पर नहीं चलते। तो जिस तरह सुलेमान कहता है कि पाप को क्या करना है, आपने अंगीकार कर लेना है। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा पाप है जो कि आपकी जिंदगी को डैमेज पहुंचा रहा है, तो उसको क्या करना, मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए कि मैं सच में थोड़ा सा मेरे अंदर पाप है। प्रभु के सामने मानो, किसी इंसान के सामने मानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता भी नहीं है किसी के सामने मानो। आपका जो पिता जो गुप्त में बैठा हुआ है उसके सामने रखो, प्रभु मेरी एक गलती है, मुझसे क्षमा करना। प्रभु जरूर से क्षमा करेगा। प्रभु क्यों नहीं क्षमा करेगा? वो कृपा का सागर है। और लिखा है, हम अगर यीशु के साथ चल रहे हैं और यीशु के साथ चलते हुए भी एक पैर हमारा अगर अंधकार में चल रहा है, यानी कि पाप में चल रहा है। अंधकार क्या है? ऑब्वियसली बात है, शैतान है, पाप है, और चल रहे हैं, तो हम क्या हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम झूठे हैं। और ये वचन सभी लोगों के लिए लागू है, सभी लोगों के लिए लागू है। जो अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, जितने मर्जी बड़े पास्टर्स हो, सीनियरिटी हो, इंटरनेशनल, नेशनल, सभी तरह के पास्टर के लिए ये आयत जो है एकदम से लागू है। ये मेरे लिए लागू है, आपके लिए लागू है, सुनने वाले एक एक जन के लिए लागू है। क्या लिखा है कि अगर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और उसी के साथ हम अंधकार में भी चल रहे हैं तो हम झूठे हैं और सत्य का एक कतरा भी हमारे अंदर नहीं है और हम सत्य पर नहीं चल रहे हैं, सत्य पर नहीं चल रहे। तो अगली आयत वर्ष 7 में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसे पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान से पढ़िएगा, समझदारी से पढ़िएगा क्या बात लिखा हुआ है। और यदि हम ज्योति में हैं, यानी कि हमारा एक पैर, जैसे कि हमने छठी आयत में पढ़ा, हमारा एक पैर अगर अंधकार में नहीं है, हम पूरी रीति से ज्योति में, पवित्रताई में, संगति में, आराधना में अपना समय गुजारते हैं, पूरी रीति से पवित्रताई की जिंदगी हम निभा रहे हैं, और इससे क्या होगा, हम एक दूसरे से भी क्या कर रहे हैं, सहभागिता रख रहे हैं। साथ वाले हमारे बिलीवर्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ हम सहभागिता रख रहे हैं। और लास्ट में लाइन लिखा हुआ है, उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, क्लीन करता है। उसका लहू, यानी कि हमारी जिंदगी में अगर कोई पाप को कोई कतरा है भी, उसको कन्फेस करो, उसको मान लो, उसको अंगीकार करो, प्रभु के सामने रख दो, तो प्रभु क्या करेगा, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तो यीशु का लहू इसीलिए बहाया गया है कि वो हमारे पापों को शुद्ध करे, हमें साफ करे, क्लीन करे। तो इस रीति से हम अपने आप को रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी क्रिश्चियन लाइफ को रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्वर्गीय दूत भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, तो हाथों से बनाए गए इंसान कहां पवित्र बन सकते हैं। लेकिन 7वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू
हमें क्या करता है, सब पापों से शुद्ध करता है, हमें साफ करता है, क्लीन करता है। और उसके लहू के द्वारा ही हम बचाए गए हैं, हमें उद्धार मिला है, हमें मुक्ति मिली है, उसी के लहू के द्वारा ही हुआ है। तो पापों को मान लेना है, पापों को अंगीकार कर लेना है, उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद छोड़ देना है। 8वीं आयत में लिखा है, आपकी स्क्रीन पर यह नजर आ रहा होगा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। बहुत ही अच्छी एक आयत है, जबरदस्त आयत है, और ये सब लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम में एक कतरा पाप भी नहीं है, हम सत्य में चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, हमने एक चींटी को भी नहीं मारा तो हमने कोई पाप नहीं किया। भाई तुमने चींटी को नहीं मारा तो पाप नहीं किया, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम दिन भर में अपने मुंह से कितनी बातें करते हैं, आंखों से कितनी चीजें देखते हैं, कितने बार हम गलत रास्तों में चलते हैं, हाथों से, दिमाग से, कितनी रीति से हम पाप को जन्म देते हैं, पाप करते हैं। तो वचन कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो सब में पाप है, हम सब में पाप है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है, हम उसको मानते नहीं है। और वचन कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसे करके हम धोखा दे रहे हैं और हम में सत्य नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको किसी के सामने मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो रिलेशन है, आपका जो संबंध अच्छा जो पास्टर के साथ है, पास्टर के सामने बोलिए, या फिर आप किसी के सामने नहीं खुलना चाहते हो तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपके लिए बैठे हुए, परमेश्वर के सामने खुलकर बोलिए। परमेश्वर क्यों नहीं आपकी सुनेगा, जरूर से सुनेगा, और वो आपको छुटकारा भी देगा। तो पाप हमारी जिंदगी में है, इसको मान लेना चाहिए, लेकिन यीशु का लहू क्या करता है, हमें सब पापों से धो देता है। इसको भी हमने याद रखना है। हम कहेंगे कि हमारे अंदर पाप है, थोड़ा बहुत तो पाप होता है, थोड़ा बहुत पाप तो होता ही है, लेकिन यीशु का लहू क्या करता है, हमें सब पापों से रिमूव करता है, हमें सब पापों से जो शुद्ध करता है, साफ करता है। आयत नंबर 9 वर्स 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे कि मैंने पहले बोला, पापों को मान लेना चाहिए, और पापों को मानने के बाद, यानी कि कन्फेसिंग ऑफ सिंस, जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कन्फेसिंग ऑफ सिंस, जब हम ऐसे कर लेते हैं तब प्रभु क्या करता है कि हमें सब अधर्म से, सब पापों से क्षमा करता है, अधर्म से शुद्ध करने में प्रभु क्या है, विश्वास से योग्य और धर्मी है, विश्वास योग्य और धर्मी है। द ग्रीक वर्ड ट्रांसलेटेड कन्फेस, होमोलोगियो, यानी कि ग्रीक वर्ड जो होमोलोगियो है उसको इस वर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, कन्फेस के साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। देखिए, बात सीरियसली होके 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हमने सीरियस बातों को देखा, लेकिन आयत नंबर 9 में उसका सोल्यूशन भी हमें मिल गया है, हमें उसका सोल्यूशन भी मिल गया है। प्रभु के दास ने उस सोल्यूशन को भी हमारे सामने रख दिया है। क्या सोल्यूशन है कि पापों को मान लो, आप अपने गुनाहों को मान लो। दिन भर के हम काम कर शाम को प्रार्थना में बैठे तो प्रार्थना में हमेशा क्या करें, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखें कि प्रभु मेरे से ये गलती हो गया, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे क्षमा करना। और प्रभु क्या करता है कि आपके पापों को क्षमा करने और अधर्म को शुद्ध करने में प्रभु क्या है, विश्वास योग्य है और धर्मी है। ही इज द राइचस एंड ही इज द फेथफुल गॉड, ही इज द फेथफुल गॉड। तो मानना ही पड़ता है, मानना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए। आयत नंबर 10 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आयत नंबर 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया
मतलब क्या है, बात वहां पर ही आ रही है, मान लेना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए। क्रिश्चियन लाइफ को, आपकी व्यक्तिगत क्रिश्चियन मसीही जिंदगी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, प्रभु में बढ़ाना चाहते हो या प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पापों को अंगीकार करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, प्रभु क्या करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। देखिए, एक बार हमने पढ़ा है, अब से जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं जन्म से ही रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारे जन्म से ही हमारे अंदर पड़ जाती हैं, आदत पड़ जाती है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि पाप कहीं ना कहीं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उसको प्रभु के सामने रखें, प्रभु इसका सलूशन हमें जरूर से देगा। तो ये सब बातें कन्फेसिंग ऑफ सिंस के बारे में थी। पहले यूहन्ना पहला अध्याय 5 से लेकर 10 आयत तक हमने जो आगे स्टडी किया, समझा, और बहुत अच्छा जो है रिस्पांस आपका आ रहा है, और मैं इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कन्फेसिंग ऑफ सिंस में हमने ये पढ़ा, ये स्टडी किया कि पापों को हमें मान लेना चाहिए, अंगीकार कर लेना चाहिए। हमने पाप किया है तो उसको मान लो प्रभु के सामने, और प्रभु क्या करेगा, हमें सब अधर्म से, हमें सब जो है पापों से हमें क्षमा करने में वो विश्वास योग्य, वो धर्मी है। तो आज हमने कन्फेशन ऑफ सिंस को पढ़ा, और आगे हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसमें हम सब बातों को डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यानी कि आत्मिक वरदान, आत्मिक गिफ्ट जो प्रभु ने कलीसिया में दिए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, और इससे हमारी क्या उन्नति होगी, यानी कि पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ में क्या उन्नति होगी, इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने लोगों ने वीडियो को देखा उन सभी का धन्यवाद। जितना हो सके उतना शेयर कर देना, लाइक जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाएं। और जल्दी से जल्दी हम बाइबल सर्वे भी करेंगे, और आमोस की किताब से हम जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही करके हमने 66 बुक्स को भी हमने कवर अप करना है। और आप सभी को जो है ये गुड न्यूज़ है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, बहुत सारे वर्शिप वीडियोस भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, म्यूजिक वीडियोस भी हैं, और बहुत सारे बिब्लिकल टॉपिक्स जो आज तक किसी ने प्रचार नहीं किया, उन सभी को हम आपके सामने रखेंगे। वचन में बढ़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और प्रभु हमारे इस काम के लिए हमारी सहायता करे, मदद करे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन।